Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video, we are going to discuss session 4 Entrepreneurial Competencies of the unit Entrepreneurship Skills for class 12th IT students. So first of all, what is competencies? कॉम्पिटेंसीज़ ये जो सेशन है आपका इससे पहले वाले सेशन पे बेस्ड है। पहला सेशन था इससे पहले एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड्स। तो हमें ये एटीट्यूड डेवलप करने के लिए डिसीजिवनेस, टेकिंग इनिशिएटिव, इंटरपर्सनल स्किल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, परसिवरेंस। तो अगर आपको ये एटीट्यूड्स लर्न है तो आप इस सेशन को भी ईजिली लर्न या समझ सकते हैं। कॉम्पिटेंसी होती है कि एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, यानी कि किसी भी वर्क को, किसी भी काम को अच्छे से करना, ये एबिलिटी होना, दैट इज़ कॉम्पिटेंसी। तो हमें ये सारे एटीट्यूड्स डेवलप करने के लिए, ये सारे एटीट्यूड्स के लिए हमें क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, दैट वी विल डिस्कस। जैसे डिसीजिवनेस के लिए हमें क्या होना चाहिए, वी शुड नो आवर सेल्फ। फिर हमें आइडेंटिफाई करनी है अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि ये प्रोसेस है टू डेवलप दिस एटीट्यूड। एनालाइज द अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे ये आपको चार्ट बना के दिया हुआ है जिससे कि आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर डिटेल में है, सो विच वी विल स्टडी in this video. First one is decisiveness. So it is the ability to make profitable and quick decisions. तो decisiveness मतलब कि profitable decision बनाए और जल्दी से right time पे right decision लेना is decisiveness. And this is very important for setting up a business venture. An opportunity is a chance to do something. Means किसी काम को करने का चांस मिलना और उस काम को हमें सही टाइम पे करना इज़ ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। कि जैसे कभी कभी हम कोई काम बिल्कुल जिस टाइम पे वो होना चाहिए था उस टाइम पे कर देते हैं तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो क्या प्रोसेस होती है कि हम डिसिसिवनेस डेवलप कर सकें। फर्स्ट वन इज़ नोइंग योर सेल्फ। तो आपको अपने बारे में जानना है, सबसे पहले अपने को एनालाइज करना है कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। वट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम डू यू वांट टू सॉल्व, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। वट डू यू सी अराउंड द दैट बॉदर्स यू। तो आपको किस टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं आपको बॉदर करती हैं कि सोसाइटी में लाइक किस टाइप की सर्विसेज नहीं है या कोई प्रोडक्ट की कमी है, तो किस टाइप की प्रॉब्लम आपको बॉदर करती है। वट आर यू गुड एट दैट कैन हेल्प यू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है जिसके वजह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़। आपने अपने आप को तो एनालाइज कर लिया, अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है कि उस एरिया में किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। सो राइट मोमेंट, राइट प्लेस, यू हैव टू फिगर आउट हु आर द पीपल यू वांट टू हेल्प, वेदर कोई पर्टिकुलर एज लाइक स्मॉल स्टूडेंट्स या फिर यूथ या फिर एडल्ट्स, मिडिल क्लास, लोअर क्लास या अपर क्लास, कौन सी टाइप के लोगों को आप हेल्प करना चाहते हैं, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। व्हाट प्रॉब्लम्स डू दे हैव, फिर आपको उनकी प्रॉब्लम्स देखनी है कि वो उस टाइप के लोगों की क्या प्रॉब्लम है। व्हाट आइडियाज़ डू यू हैव टू सॉल्व देम, और आपके पास क्या आइडियाज़ हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि वाई दे आर सेइंग कि हु आर द पीपल यू वांट टू हेल्प, क्योंकि हम एक कैटेगरी के लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग छोटे बच्चों के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाते हैं या उनको सॉल्व करने में, मतलब उनको हैंडल करने में, डील करने में उनको प्रॉब्लम होती है। सो दे विल गो फॉर द कैटेगरी ऑफ द पीपल या क्लास ऑफ द पीपल जिनसे वो कंफर्टेबल हैं। नेक्स्ट इज़ एनालाइज द अपॉर्चुनिटी। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू स्टडी योर आइडिया। आपने आइडिया ले लिया, यहाँ से अपॉर्चुनिटी आपने देख ली, अब आप उसको एनालाइज भी करेंगे कि वेदर इट इज़ गोइंग टू वर्क, वेदर इट इज़ फिजिबल और नॉट। सो इफ़ इट वर्क्स, वाई वुड इट वर्क, तो क्यों काम करेगा इस एरिया में या इन लोगों के लिए। व्हाट प्रॉब्लम्स कुड स्टॉप द आइडिया फ्रॉम बिकमिंग सक्सेसफुल। तो क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्या हर्डल्स आने वाले हैं आपके आइडिया में। वट डू द कस्टमर्स थिंक्स अबाउट द आइडिया। तो आप एक जनरल सर्वे भी करा सकते हैं कि अगर आपने बताया कि मैं ये चीज़ बनाने वाला हूँ या ये सर्विस देने वाला हूँ, तो आपके कस्टमर्स क्या सोचते हैं, वेदर इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम, क्या उन्हें वो चीज़ चाहिए या नहीं, उसकी डिमांड है या नहीं है मार्केट में। व्हाट इज़ द कॉम्पिटिशन फॉर दैट आइडिया, और ऐसे कौन से लोग हैं जो सेम आइडिया पे वर्क कर रहे हैं। सो यू हैव टू सी द कॉम्पिटिशन ऑल्सो। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आफ्टर स्टडिंग द कस्टमर्स एंड मार्केट यू मे मेक चेंजेस टू योर आइडिया। तो अगर आप मार्केट और कस्टमर्स को देखेंगे, उनसे सजेशंस लेंगे, तो आप फिर अपने आइडियाज़ में क्या कर सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। व्हाट वुड बी द फाइनल आइडिया, फिर आपको ये देखना है कि फाइनली मेरा आइडिया क्या है। व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आइडिया इन द मार्केट। हाउ विल यू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू मेक दिस आइडिया सक्सेसफुल। फिर आप में ऐसी क्या एबिलिटी है कि उस आइडिया को आप कुछ यूनिक बना के कुछ ऐसा करें कि वो सक्सेसफुल हो जाए।
So by doing all these 4 things you can make a decision. यहाँ पे एक केस स्टडी दी है जिसमें अंकुर है, एंटरप्रेन्योरल वेंचर उसने स्टार्ट किया है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है. ही इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग टॉवल्स इन हिज विलेज एट धर्मकोट हिमाचल प्रदेश. तो वो अपने विलेज में सेल कर रहा है. बट क्या हुआ कि 1 ईयर हो गया है बट उसके टॉवल जो है सोल्ड नहीं हुए हैं, यानी कि बिके नहीं हैं. सो ही इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड और वो अपना बिजनेस बंद करने वाला था. तो अभी हमने पढ़ा कि डिसीजिवनेस क्या होती है, कि अगर हमारा बिजनेस, हमारा आइडिया जो है हमें एनालाइज करना है कि क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, और फिर हम कस्टमर से या अपने फ्रेंड से सजेशंस ले सकते हैं, मार्केट देख सकते हैं कि कौन सा मार्केट उसके लिए बेटर है. तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने आइडिया में चेंज भी कर सकते हैं. बट ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड और वो शट डाउन करना चाहता था. दिस इज़ व्हेन समवन सजेस्टेड दैट ही सेल्स टॉवल्स इन अ सिटी. तो तभी किसी ने उसे सजेस्ट किया कि वो सिटी में जाके बेचे, तो मे बी कुछ उसका बिजनेस ग्रो करेगा. एंड ही शोड सम सैम्पल्स टू पीपल इन दिल्ली. तो उसने दिल्ली में जाके दिखाए. तो ही रियलाइज दैट क्वालिटी ऑफ टॉवल्स और प्राइस जो था वो विलेज के अकॉर्डिंग सूटेड नहीं था, वहाँ के लोगों के लिए सही नहीं था, उनको वो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था. और क्वालिटी जो थी वो सिटी के अकॉर्डिंग और प्राइस भी सिटी के अकॉर्डिंग सही था. तो उसने क्या करा, सॉफ्टर टॉवल्स फॉर द सिटी जो एक्सपेंसिव थे और चीपर वंस जो थे विलेज के लिए बनाने स्टार्ट किए. और उसका जो दोनों कस्टमर्स थे, और उसके दोनों कस्टमर्स विलेज वाले और सिटी वाले दोनों हैप्पी हो गए. तो इसके लिए उसने क्या किया, आइडेंटिफाई करी अपॉर्चुनिटीज़ कि वो अगर उसके विलेज में नहीं बिक रहे हैं, ये वाले जो हाई क्वालिटी वाले हैं, एक्सपेंसिव है, तो उसने वो विलेज में नहीं बेचे, वो उसने सिटी में बेचे. और सिटी से उसने आइडिया लगा लिया कि यानी कि कम पैसे वाले जो हैं विलेज वाले लेंगे. तो उसने कम पैसे वाले, और चाहे उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, वो उसने विलेज के लिए बनाए. सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ द डिसीजिवनेस विच अंकुर हैज़ इम्प्लीमेंटेड. तो यहाँ से हमें एक कॉम्पिटेंसी मिल गई. नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी इज़ इनिशिएटिव. इनिशिएटिव इज़ द एबिलिटी टू टेक चार्ज एंड एक्ट इन सिचुएशन बिफोर अदर्स. तो इनिशिएटिवनेस क्या होती है कि हम किसी भी चीज़ का चार्ज लें, यानी कि कोई भी चीज़ हम कहें कि हाँ ये चीज़ हम करेंगे बिफोर अदर्स, दूसरों के करने से पहले. जैसे कि क्लास में भी ऐसा होता होगा कि टीचर आपसे पूछती होगी कि कौन आंसर देगा या कौन इस प्रोग्राम को मैनेज करेगा. तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं, बोलते हैं कि येस वी विल डू इट और आई विल डू इट. दैट इज़ इनिशिएटिव, कि बाकी लोगों के उस काम को करने से पहले आप कर रहे हैं. दैट इज़ इनिशिएटिव. वंस यू हैव डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू डू, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टेकिंग एक्शन. तो आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है, आपको आइडिया मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई, बट अब एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आपने प्लान बना दिया बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी स्टार्टेड. So through this figure we are going to understand कि how we can develop initiative competency. Believe that you have the ability to take action in a situation. तो सबसे पहले तो जो सेल्फ डाउट वाला पोर्शन था वो हटाना है, जो हर्डल, जो बैरियर था सेल्फ डाउट, वो चीज़ हटानी है. हमें ये सोचना है कि हमें बिलीव करना है कि हम में ये एबिलिटी है कि हम एक्शन ले सकते हैं. रियलाइज दैट थिंग्स आर इन कंट्रोल एंड यू कैन टेक एक्शंस इन अ गिवन सिचुएशन. सो हमें ये सोचना है कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो टाइम हो या मनी हो, वो सब कंट्रोल में है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, और मैं ये एक्शन ले सकता हूँ इस सिचुएशन में. टेक एक्शंस इन द सिचुएशन. एंड लास्ट वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पे बिलीव तो कर लिया बट उसके बाद एक्शन नहीं ले रहे हैं. स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेने होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप अपना कोर्स सिलेबस कंप्लीट करने के ही बारे में सोचें, तो आप ये सोचेंगे कि मैं एक साथ पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूँ, एक हफ्ते में कर लूँ, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. फिर आपको सेल्फ डाउट आएगा, क्योंकि आप एक दिन में उतना तो कवर कर नहीं पाएंगे, लाइक 1/4 नहीं कवर कर पा रहे सिलेबस का, तो सेल्फ डाउट आ जाएगा. तो इससे अच्छा क्या है कि बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, कि आज मैं एक चैप्टर कर लूँ, फिर नेक्स्ट डे एक चैप्टर कर लूँ. तो रियलिस्टिक प्लान बनाने चाहिए. एंड मेन इज़ इम्पॉर्टेंटली कि आपको एक्शन लेना है, यानी कि आपको स्टडी करनी है ना. प्लान बना लिया पर पढ़ा नहीं, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज एन इनिशिएटिव. तो आपको एक्शन लेना है. अब यहाँ पे है आपका केस स्टडी अगेन. एल्टन वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन हेयर स्टाइलिंग. तो उसे हेयर स्टाइलिंग करनी थी. ही न्यू द लेटेस्ट इंटरनेशनल स्टाइल्स एंड वुड कीप ट्राइंग दैम ऑन हिज फ्रेंड्स. तो वो करता भी था, अपने फ्रेंड्स पे ट्राई करता था. इंटरनेशनल हेयर स्टाइल्स उसे पता थे. बट हिज फैमिली वांटेड टू वर्क इन सॉफ्टवेयर कंपनी. तो उसकी फैमिली चाहती थी कि वो सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्क करे. आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगलिंग विद व्हाट टू डू, एल्टन स्पोक्स टू हिज फ्रेंड्स. तो उसने अपने फ्रेंड्स से बात की, एंड दे एंकरेज हिम, मेड हिम रियलाइज दैट ही शुड टेक चार्ज
एज इट वॉज हिज लाइफ। तो उसके फ्रेंड्स ने उसे बोला कि ये आपकी लाइफ है, सो यू शुड डू वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ। ही गैदर्ड करेज एंड स्पोक टू हिज फैमिली। तो पहले उसने अपनी फैमिली से नहीं बात कर पाया था, बट नाउ ही गैदर्ड करेज एंड ही spoke to family. He explained that he had the talent to style hair and the skills to run an entrepreneurial venture because of what he had learned in school and at home about business. तो उसने ये तो बताया कि मुझे हेयर स्टाइल करना जो है मेरा टैलेंट है, और ये भी बताया कि आई एम हैविंग एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, मुझे पता है कैसे बिजनेस को रन करना है। हिज फैमिली वॉज फाइनली कन्विंस्ड एंड हेल्प हिम सेट अप अ सैलून। तो उसकी फैमिली ने उसको फिर वो तैयार हो गए कि हाँ, वो कन्विंस हो गए कि येस यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। ही इज़ नाउ वेल नोन फॉर हिज स्किल्स इन एंड अराउंड हिज टाउन। और अब उसका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ही हैज़ गैदर्ड करेज, और उसने खुद से इनिशिएटिव लिया कि येस आई कैन स्टार्ट दिस बिजनेस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस बिजनेस। सो दिस इज़ कॉम्पिटेंसी, और इसके थ्रू उसके अंदर ये एटीट्यूड भी डेवलप हो गया। Now next is interpersonal skills. Interpersonal means dealing with relationship, dealing with persons. It is between two or more persons. So that skill means हम लोगों से अच्छे से डील कर पा रहे हैं. That is interpersonal skills. So interpersonal skill develop करने के लिए important is first one is listening. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिसन व्हेन समवन टॉक्स। तो कोई भी अपने आइडियाज़ शेयर कर रहा है, कुछ बातें शेयर कर रहा है, देन यू हैव टू लिसन प्रॉपरली। आपको इंटरेस्ट शो करना होता है, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू बिल्ड योर ट्रस्ट विद दैट पर्सन। तभी आप लोगों का जो है रिलेशन या ट्रस्ट जो है बढ़ेगा। नेक्स्ट इज़ बॉडी लैंग्वेज। योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन। जब अगर आप सुन रहे हैं उनकी बातें, तो आपको यू शुड बी लीन फॉरवर्ड इन द चेयर। ऐसा नहीं कि आप आराम से रिलैक्स करके बैठें। एंड पर्सन विद अ स्माइल, और आपको स्माइल के साथ सुनना चाहिए। एंड इवन यू शुड नॉड योर हैंड। तो आपने ये क्लास 9th एंड 10th में भी पढ़ा होगा कि वट काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज यू शुड हैव वाइल टॉकिंग टू पर्सन्स और वाइल लिसनिंग टू द पर्सन्स। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक विद समवन। कभी भी आप अगर किसी के साथ नेगेटिव टॉक करते हैं तो दे डोंट फील टॉकिंग टू यू। वो लोग क्या करते हैं, रजिस्ट करने लग जाते हैं आपसे बात करने में। एंड स्पेशली जब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, अपनी टीम को आपको फीडबैक देना है या अपनी टीम से फीडबैक लेना है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है और आप उसको नहीं सुन रहे हैं या नेगेटिव वे में ले रहे हैं, देन क्या होगा, कोई आपको फीडबैक नेक्स्ट टाइम देगा ही नहीं। ऐसे ही जब आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं, देन इट शुड बी इन पॉजिटिव मैनर कि आपको बताना है कि क्या चीज़ रॉन्ग हुई है और आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। और फीडबैक देते वक्त ये भी बताना चाहिए कि क्या चीज़ें अच्छी थी ना, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, क्या चीज़ें उसमें अच्छी थी और कहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रिटिसाइजिंग, वी शुड गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। सो वी शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो व्हेन वी आर वर्किंग इन अ बिज़नेस, तो ओब्वियसली बहुत सारी अप एंड डाउन आते हैं, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। और आप इतने सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें हर किसी की अलग अलग पर्सनैलिटी है। सो ओब्वियसली इट कैन लेड टू स्ट्रेस फॉर ऑल। तो ऐसा हो सकता है कि लोग अपना सही से अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, इतने सारे लोग वर्क कर रहे हैं, तो मे बी कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से किसी को भी स्ट्रेस हो सकता है। तो उसको मैनेज कैसे करना है, सो दैट वी विल फील हेल्दी, पॉजिटिव एंड रिफ्रेश्ड। वी कैन टेक अ वॉक इन नेचर, डूइंग अ फिजिकल एक्टिविटी लाइक रनिंग, स्विमिंग, प्रैक्टिसिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन। ये सब जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक है। नेक्स्ट टॉपिक इज परसिवरेंस। सो दिस इज़ अगेन अ एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी वर्क को अगर हम कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम मेकिंग वीडियोज़ कॉन्टिन्यूसली, दैन इट इज़ परसिवरेंस। यहाँ पे रवि की स्टोरी दी है। आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन लखनऊ, तो लखनऊ में उसकी क्लॉथिंग शॉप थी, बट ही डिसाइडेड टू मूव बैक इन हिज विलेज इन जौनपुर। तो उसने डिसाइड किया कि अब लखनऊ से जो है अपने विलेज में जाएगा, और विलेज में भी उसने सेम स्टाइल की क्लॉथिंग स्टोर ओपन किया। और उसने सोचा कि उसने जैसे सिटी में सक्सेस गेन किए, सो ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू गेन सक्सेस इन विलेज ऑल्सो। और उसने सेम क्लॉथिंग स्टाइल की शॉप विलेज में भी खोली, बट उनको उस टाइप के स्टाइल के जो क्लोथ्स थे पसंद नहीं आए। दे वांटेड मोर वैरायटी एंड ब्राइटर कलर्स, तो उन्हें ब्राइटर कलर्स पसंद थे। रवि वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड।
हमारे साथ अगर ऐसा होगा तो इट मे हैपन कि वी विल डिसअपॉइंट कि ये वाले क्लॉथ तो बिक नहीं रहे हैं, इनको पसंद नहीं आ रहे हैं, एंड वी विल क्लोज दैट बिजनेस। बट रवि ने क्या किया, ही वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड, ही डिसाइडेड टू लर्न फ्रॉम द फेलियर। उसने इस फेलियर से लर्न किया, उसने अपने सारे ओल्ड क्लोथ, जो सिटी में उसका फ्रेंड था विद अ क्लॉथिंग बिजनेस, उसको उसने सारे क्लोथ्स बेच दिए और लोकल सेलर से क्लोथ्स खरीद लिए जो विलेज स्टाइल के हों। ही ऑल्सो पुट्स पोस्टर आउटसाइड हिज शॉप सो दैट पीपल वुड फील वेलकम, और उसके बाद उसने शॉप के बाहर वेलकम पोस्टर भी लगा दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उसने कैसे परसिवरेंस बिल्ड किया, नॉट गिविंग अप व्हेन देयर इज़ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, फेलियर, आपको लग रहा है कि ये मेरा बिजनेस फेलियर फेस कर रहा है, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, अपने आइडिया को चेंज कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अपने बिजनेस को दोबारा से एक बार स्टार्ट कर सकते हैं। वर्किंग हार्ड टू अचीव द गोल, तो उसने गोल अचीव करने के लिए हार्ड वर्क किया। एनालाइजिंग फेलियर्स एंड लर्निंग फ्रॉम दैम, so these are qualities or these are the processes which we should follow while for developing this perseverance. Next is organizational skills. It refers to the ability of making optimal use of one's time, energy and resources to achieve one's goal. तो अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने टाइम का, एनर्जी का, रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज़ करना, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स. ऑब्वियसली इफ वन वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल, देन दे हैव टू इफेक्टिवली यूज़ देयर टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्स. कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए. इवन नॉट ओनली दिस इज़ फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, किसी भी पर्सन को सक्सेसफुल बनने के लिए दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज प्रॉपरली. नाउ व्हाट वी शुड हैव फॉर डेवलपिंग दिस एटीट्यूड या फिर ये कॉम्पिटेंसी, वन इज़ टाइम मैनेजमेंट. Time management is the process of planning and following a conscious control of time spent on a specific activity. So time management means हर एक एक्टिविटी को हमें टाइम हमें डिसाइड कर लेना है, प्लान कर लेना है, और कॉन्शियसली हम उस एक्टिविटी को उतना टाइम कर दे रहे हैं. इट इज़ द एबिलिटी टू यूज़ वंस टाइम वेल, अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करना, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट. तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, जब हम अच्छे से प्लान करेंगे कि हमें इतना टाइम इस एक्टिविटी में देना है, इतना ड्यूरेशन जो है इस चीज़ में लगना है, और इतने टाइम तक ये गोल हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए. सो हमें प्लान करना है, गोल सेट करना है, उसकी डेडलाइन भी सेट करनी है कि कितने टाइम तक हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए. गिविंग इंपॉर्टेंट वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू अदर पीपल इन अ टीम, तो हमें इंपॉर्टेंट वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरे लोगों को भी देनी चाहिए. इसके लिए एक वर्ड होता है डेलीगेट. तो ऐसा वर्क जो दूसरे लोग कर सकते हैं, अपनी टीम के बाकी लोग कर सकते हैं, अपना वर्क आप उनको दे सकते हैं, सो दैट यू कैन थिंक फॉर न्यू आइडियाज़ फॉर योर बिजनेस. कंडक्टिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क फर्स्ट, और प्रायोरिटी बेस्ड वर्क करना चाहिए कि आपको क्या चीज़ पहले करनी है वो आप डिसाइड कर लें when you are managing your time. Next is goal setting. So it is very important to set your goal for organizational skill. A goal is somewhere where you want to reach. It is the aim or result that we want from an activity. तो हमें क्या चीज़ अचीव करनी है लाइफ में, या किस एक्टिविटी, जैसे हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या गोल है कि हमें कितना प्रॉफिट अर्न करना है, हमें किस टाइप की क्वालिटी देनी है कस्टमर्स को, या हमें बहुत फेमस होना है. वट एवर योर गोल इज़, यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड इट, यू हैव टू सेट इट, देन गोल मेक्स अस वर्क हार्डर. जब हमारा गोल क्लियर होता है तो हम हार्ड वर्क कर सकते हैं. इट मोटिवेट अस टू कंप्लीट वेयर वी स्टार्ट एंड अचीव द टारगेट. तो ये जो स्टोरी है, ये इसके अंदर जो भी लिखा है, ये तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है आपकी ये हेडिंग, गोल सेटिंग, जो कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्किल में चाहिए होता है. तो आप ये याद कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल में एक आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए, फिर टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप लिख सकते हैं गोल सेटिंग, तो गोल के बारे में लिख सकते हैं कि आप कैसे गोल सेट करेंगे और गोल सेट करने से आपको क्या बेनिफिट होता है. नेक्स्ट इज़ एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इज़ द एबिलिटी टू डू थिंग्स वेल सक्सेसफुली विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो जब हम बिना टाइम वेस्ट करें, बिना रिसोर्सेज वेस्ट करें किसी वर्क को करते हैं, दैट इज़ एफिशिएंसी. नेक्स्ट इज़ मैनेजिंग क्वालिटी. Managing quality in a business means setting and maintaining a standard of excellence for the product and services being provided to customers. So हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं उसके हमने स्टैंडर्ड सोचे थे कि इस टाइप की हमें क्वालिटी अपने कस्टमर्स को देनी है. अगर हम वो मेंटेन कर रहे हैं, दैन इट इज़ मैनेजिंग क्वालिटी. फिर आप ये बता सकते हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है. अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली क्वालिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विद द क्वान्टिटी. एंड यहीं पर आपकी ये यूनिट कंप्लीट भी हो गई है. सो आई होप आपको ये 4 सेशंस जो भी थे ये समझ में आ गए होंगे अच्छे से. और 3 और 4 तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सेम पॉइंट्स हैं. और
आई सजेस्ट यू कि ये जो पॉइंट्स हैं आप इसके थ्रू लर्न करें, ये चार्ट के थ्रू आपको ईजिली, मतलब जैसे ये चार्ट अगर आपने बना लिया है फॉर रिवीजन तो आपको ईजिली ये स्टोरी आप लिख पाएंगे, लाइक टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, एफिशिएंसी, ये लिखा है उसके अंदर, तो आप कुछ भी भरेंगे, कुछ भी मतलब कि इससे रिलेटेड लिखेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट मार्क्स। बट हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि कैसा सैम्पल पेपर आता है, देन वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर दिस यूनिट ऑल्सो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे फॉर दिस सेशन। If you liked the video, if you find this video helpful for your preparation of this unit, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।